जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रुल्ला उर्फ लाल बाबू। जी। तो पंचायत कौन पंचायत समिति प्रतिनिधि हुए। कौन सा पंचायत? पिपरोलिया। मेरी पत्नी है पंचायत समिति नरूना खातून। जी। आप जो है प्रतिनिधि हुए जी। पंचायत पिपरोलिया। जी। कौन से प्रखंड में आता है? झंझारपुर प्रखंड। झंझारपुर। सर आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। आप कब से मान लीजिए पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और कब से जो है राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? ये नहीं, हम किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं। राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा ये है कि 2001 से हमारे भैया पंचायत समिति रहे पहले इसी पंचायत में। जी। उसके बाद जो 5 साल रहने के बाद जो है सो फिर जिला परिषद का चुनाव लड़े। वो 33 वोट से हार गए थे। जी। कुछ वोट से हार गए थे कुमार जी से। उसके बाद पुनः जो है सो फिर 2011 में चुनाव लड़े और लगभग 100 कुछ वोट से वो जीत गए थे। 5 साल उनका जो ये रहा तो उसमें जो है सो उनके कार्य वगैरह को देखभाल करना, योजना वगैरह कैसे क्या होता है तो वो सब चीज़ का हम देखभाल करते थे। उसके बाद जो है सो कुछ राजनीतिक कारण से मेरे भैया जो है सो घरेलू इसमें ये हो गए। राजनीति से वो ही कर लिए तो हम जो है सो उन्हीं के इसको जो है सो आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़े और लोगों का जो ये रहा तो उसमें फिर हम पंचायत समिति में किए तो मतलब सर पर्सनली आप पंचायत समिति का चुनाव जो है 2016 से 26 तक समझिए कि 10 साल आप कंटिन्यू जो है लगातार। तो सर ये वाला टाइम पीरियड जो है मान लीजिए 21 से 26 का, इसमें समझिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीत गया, बीतने ही वाला है, लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में टोटल वार्ड कितना है इस पंचायत में? 14 वार्ड है। आप तो पूरे पंचायत एक ही पंचायत समिति है। जी, मतलब पूरा पंचायत का समिति। आपका पंचायत बहुत लंबा भी है जी। तो सर आपके 8 गाँव आता है राजस्व जी, क्योंकि यहाँ से खरुआ बहुत दूरी है जहाँ पर मुखिया जी सिद्धपुरा, त्रिपुरा, बिस्टोल, उसके बाद जो खड़ुआ। जी। तो सर इस टाइम पीरियड में 21 से 26 में मान लीजिए आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि जो है मान लीजिए इलेक्शन आने वाला है, जनता भी जान सके कि हमारा जो है मान लीजिए जनप्रतिनिधि क्या क्या कार्य किया है। हाँ बताइएगा। जैसे सर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड, सड़क, गली, नदी, इसके ऊपर कार्य हुआ है? जी एकदम हुआ है। मतलब 14 वार्ड है, 14 वार्ड में टोटल वार्ड में जो है मान लीजिए कि कम ज़्यादा लेकिन हुआ है। हाँ हुआ है लगभग। इसके अलावा सर जैसे विवाह भवन होता है, ये बना है इस पंचायत में? विवाह भवन नहीं बना है। और इसके अलावा जैसे श्मशान घाट होता है, कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान है जी, उसमें मिट्टीकरण वगैरह हुआ है लेकिन जो है बाउंड्री वाला हमारे द्वारा नहीं हुआ है जी अपना। हाँ जी। और इसके अलावा बाकी जो है सो जो भी है मेरे पंचायत में जो भी ये 10 साल का पीरियड रहा है जी, उसमें जो है सो NH के साइड में जो है सो नाला बना जो मेरे गांव का पूरा ये था पानी वगैरह जलजमाव का समस्या था। उसके निदान के लिए जो है सो NH के साइड में हम जो है सो नाला का निर्माण करवाए मनरेगा के द्वारा। दूसरी बात है कि प्राथमिक विद्यालय सिद्धपुरा का बाउंड्री वाल हुआ। उसके बाद जो है सो प्राथमिक विद्यालय पिपरोलिया में उसका जो सो बाउंड्री वाल हुआ। 2-3 मदरसा है मालूम उसका बाउंड्री वाल हुआ। सौंदर्यीकरण का काम कराया गया, मिट्टी बढ़ाई हुआ। दूसरी बात यहाँ वार्ड नंबर 4 में पिपरोलिया वार्ड नंबर 4 में जो है सो मदरसा महफूजुल है उसका बाउंड्री वाल हुआ है। रेवाड़ी में प्राथमिक विद्यालय है उसका बाउंड्री वाल हुआ है। वहाँ 2 सड़क का निर्माण हुआ PCC मस्जिद से लेकर के इफ्तिखार घर तक और यहाँ कब्रिस्तान से लेके जो है सो स्कूल तक। मतलब कुल मिलाकर के काम हुआ है, ठीक ठाक काम हुआ है। जो पंचायत समिति का एक अपना ये होता है उसमें जहाँ तक हुआ है जो है करने का काम करने का प्रयास किया है जी। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे वर्क तो जो होता है मान लीजिए हेवे करता है। हाँ, इसमें मान लीजिए बहुत सारे पंचायत में जो है जो भी वर्क होता है, जैसे मान के चलिए PCC ढलाई हुआ। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि जो भी जनप्रतिनिधि करते हैं उसका टाइम पीरियड मतलब कार्यकाल ख़त्म नहीं होता है, उससे पहले वो टूट जाता है या फिर कुछ इस तरह का जो है उसमें समस्या आने लगता है। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है और आप
आप जो काम करवाए हैं या फिर जो है आपके द्वारा जो हुआ है या फिर प्रमुख के द्वारा, उसका क्वालिटी कैसा है बताइए। देखिए होता क्या है, ग्राम पंचायत में जो भी काम होता है जी तो जैसे हम लोगों में 15वीं कस्टम है, जी उसमें ब्लॉक में प्रमुख होते हैं, तो उनके द्वारा जो हम लोगों को कार्य आवंटित किया जाता है। जी जी बिल्कुल। होता तो है योजना पंचायत समिति का, हर पंचायत में योजना होता है, जी लेकिन जो अभी की स्थिति है ब्लॉक वगैरह में जो है सो ये होता है कि नहीं, प्रमुख जो है तो आपको अगर अपने पक्ष के हैं तो ठीक है, नहीं आपने उनको वोट नहीं किया है उस वक्त में, विपक्ष में है तो आपको नज़रअंदाज किया जाएगा। जी तो हमको पिछले इस 5 साल में जी ये जो भी प्रमुख रहे, दो प्रमुख रहे, हमको नज़रअंदाज किया गया। तब भी हम अपने सूझबूझ से पदाधिकारियों के पकड़ से योजना का जो है संचालन करते रहे, जैसे मनरेगा से हो चाहे या दूसरे फंड से भी हो। हमने क्योंकि जनता से जो वादा करके आए थे तो उसको तो हमको पूरा करना है, क्योंकि हमको फिर आगे भी चुनाव लड़ना है। जी आगे हम राजनीतिक से जुड़े रहना है। राजनीतिक क्षेत्र से है और मेरा जो बैकग्राउंड है, पूरा मेरे भैया राजनीतिक पूरा राजनीति इसमें थे, जब से मान उन्हीं के लीजिए इसको देखना पड़ता है। जी इसलिए आगे भी हमको राजनीति करना है। आगे हम भी अगर जनता का ये रहा, जी। जनता मालिक अगर हम चाहेंगे तो उन लोगों के सहयोग से हम इस बार ग्राम पंचायत में मुखिया का प्रत्याशी होने वाले हैं। जी तो इसीलिए हम चाहेंगे कि जहाँ तक जो हो हमसे जी वो जो है सो हम कर रहे हैं। जी सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे पेपर वर्क होता है, ठीक है, ब्लॉक से जो भी कार्य होता है, जैसे मान के चलिए जाति आवासीय है, हाँ, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, हाँ, ये सब हो गया ना। तो मान लीजिए ग्रामीण सब जो रहता है वो लोग जो है मान लीजिए थोड़ा कम समझते हैं, वो बहुत सारे ऐसा लोग रहता है जो कम समझते हैं, तो उसमें दलाल सब समझिए या फिर बिचौलिया, हाँ, बिचौलिया का उस सब के चक्कर में पड़ता है इस सब में, जबकि आपको भी पता है मुझे भी पता है, हाँ, इस सब में बहुत कम पैसा लगता है या फिर ना के बराबर लगता है, लेकिन जो है दलाल के चक्कर में पड़ के उन सबसे जो है ज़्यादा पैसा लुटा जाता है। हाँ, तो इस सब में, ये सब पेपर बनाने में आपकी भागीदारी कहाँ तक रहती है, आप कैसे मदद करते हैं ग्रामीण लोगों को? देखिए इसके लिए तो हम हमारे गांव के लोगों से या जनता से आप पता कीजिएगा, हम ये सब चीज़ में एकदम तत्पर रहते हैं। जो मेरा 10 साल का इस टाइम मेरा टाइम पीरियड, उससे पहले भी हम हर वक्त हर रोज़ जो है सो ब्लॉक पे जाते हैं। कोई भी मिले ब्लॉक में, मेरे पंचायत के भी हो, नहीं भी है मेरे पंचायत के, दूसरे पंचायत के भी हो, अगर हमको बोले तो हम उनका जो है सो काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। वहाँ पर हर जगह बिचौलिया का तो ये होता है, लेकिन हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि बगैर पैसा लिए हुए उनको जो है सो हम सुविधा वहाँ पर करवा दें। नहीं है तो फ़ोन करके वहाँ पर बोल देते हैं कि सर हमारे पंचायत के आदमी, जहाँ तक होता है हम प्रयास करते हैं। अब वैसे तो मतलब ब्लॉक है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है सो ये होता रहता है, अपने इससे प्रयास रहता है कोई भी आदमी जाए तो वो उनका काम हो जाए, खाली वापस में आए। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे सरकारी योजना वगैरह रहता है, मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया या फिर शौचालय हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना मान के चलिए, तो इसमें जो है अब तो मान लीजिए 10 साल से समिति है, तो जानकारी तो कम से कम होगा कि कितना आदमी जो है मान लीजिए कि जेनुअन आदमी को लगभग मिल गया है और कितना आदमी जो है ऐसा है जो जेनुअन है लेकिन वंचित है अभी इस लाभ से, अप्रोक्स। ये भी बात बहुत एक ही बात बोले आप, प्रधानमंत्री आवास का जो पहले जो लिस्ट प्रकाशन हुआ था उसमें 50% आदमी को मिल चुका है, और 50% जो बाकी है उनको जो है सो अभी लिस्ट आना बाकी है नाम, और नया जो लिस्ट तैयार हो रहा है उसके लिए सर्वेक्षण हुआ था। अभी फाइनल अभी कितना लोगों का नाम आ गया, जैसे हम लोग को अभी वीडियो साहब से बात हुई थी तो बोले थे कि बहुत जल्द जो सो ये होके आ गया है, आ जाएगा, आप लोगों के पास लिस्ट भी पहुंच जाएगा। अभी जो ये फाइनल नहीं ये हुआ है कि कितने लोगों का उसमें से नाम कटा है या क्या, तो 2-4-10 दिन में हम लोग को जानकारी मिल जाएगी। नया लिस्ट जो तैयार होना, पिछला वाला में जो है सो 50% लोगों को मिल गया है, बाकी जो बचे हुए हैं पैसा आ रहा है तो उसमें लोगों का जो है सो कर दिया जाए। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो इस सब के ऊपर मान लीजिए बहुत सारे पंचायत में जो है भ्रष्टाचार का आरोप है, वो ऐसे जैसे मान के चलिए जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है या फिर जिसके पास 4 तला मकान रहता है, जो सरकारी पद पे रहता है, वो सब समझिए कि पैरवी पगा लगा करके जो है ले लेता है। जो गरीब गुरबा रहता है, जो जेनुअन रहता है, उसको नहीं मिलता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है और इस पंचायत का क्या हाल है, थोड़ा सा जानना चाहिए। नहीं, ये तो बात बहुत ये है, ये जो गरीब गुरबे का हक है वो उनको मिलना चाहिए, वहाँ जेनुअन आदमी को जेनुअन आदमी को मिलना चाहिए। जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिले,
उस चीज़ के लिए हम लोग हर वक्त प्रयासरत रहते हैं। जहाँ पे कोई ऐसी बात आती है नज़र में आता है जी जहाँ जो आदमी का अगर गलत नाम है तो हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। जी वैसे ये सब चीज़ का ये तो हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है पंचायत समिति के स्तर से। जी जो एक बैठक होता है हम लोगों को, तो उस स्तर में जब अगर जानकारी मिली जी तो हम लोग हर वक्त प्रयास करते हैं कि जो जुनून आदमी है उनको मिले। को मिलना चाहिए। और बाकी जो है सो जो भ्रष्टाचार का जो आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार, तो उसमें तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं हाँ। कि जो है सो आदत से मजबूर हैं, जी जो उनको कितना भी आप ये कर दीजिए, कितना भी आप धमका दीजिए, कितना भी आपके कुछ पंचायत कीजिए। का सर आवाज़ सहायक कौन है, थोड़ा सा नाम अगर मालूम है तो बता सकते हैं। नाम तो मैडम है कि अच्छा। नाम नहीं याद है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, मान लीजिए सेम चीज़ मान लीजिए शौचालय में भी होता है, 2000 रुपये जो है बहुत सारे जगह जो है फिक्स कर लेता है ऐसा। हाँ, हम आपके पंचायत का नहीं बात करें, आपके पंचायत के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और बहुत सारे पंचायत में हम लोग जो है विजिट किए। हम आपके पंचायत का हाल आपसे जानना चाहते हैं। शौचालय वगैरह में जो है सो शौचालय वगैरह का जो है सो जो चल रहा है स्वच्छता अभियान के तहत, जी उसमें हम लोग को भी इस चीज़ की हम लोग को भी जानकारी मिली थी। जी लेकिन अब उस कार्यालय में जो कर्मी के से मिली भगत के द्वारा जो बिचौलियों के द्वारा किया जाता जी। है, हम लोग के द्वारा कोई भी जो भी आवेदन आया जी हम लोग डायरेक्ट जाकर के वहाँ पे करवाए, कुछ नहीं। जी। जो अगर 100-200 रुपया उनको देना रहा, जी। भाई ठीक है आप मिठाई खाने के लिए ले लीजिए, लेकिन बाकी लाभुक के खाता में जाएगा, कहीं कोई ये नहीं है। अब बिचौलिया सब जो है बिचौलिया, और इसमें मान लीजिए कि ग्रामीण का भी जो है हाँ, इतना कुछ गलती लोगों रहता को, है, वो हाँ। पड़ता है बिचौलिया हाँ, के चक्कर कुछ में लोगों तो को होता है कि हमको जल्दी हो जाए, हाँ। जी उसके लिए किसी दूसरे केस में चले जाते हैं। वैसे मेरे पंचायत में इस तरह का शिकायत कोई जी अभी तक हम लोग की जानकारी में नहीं है। जी सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था आपके मान लीजिए 2001 से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए आपका बड़ा भाई था, आप जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, बड़े भाई। 10 साल से जो है राजनीतिक चुनाव भी कर रहे हैं और इस बार मुखिया से भी लड़ने वाले हैं। जी। पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है? अपना पर्सनल ओपिनियन क्या देते हैं? देखिए, जो जैसे सर समिति का ही बात करते हैं हम, हम लोग का जो ये है अभी जो देख रहे हैं, हम लोग की पंचायत समिति में जो ही है कि ये हुआ, मतलब चुनाव हो करके आए हैं। हम लोग को जो है सो एक पर्सनल जो है सो कोई ऐसा 15वीं में खस्टर में कुछ योजना भी दिया गया तो बिना चुनाव होता है। जी ये सब चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके, जैसे ग्राम पंचायत में है, हर योजना में जी कुछ न कुछ जो है सो ये रहता है, इन्वॉल्व किया जाता है पंचायत प्रतिनिधि को। उस तरह से पंचायत समिति का जो है जी जो रोल नहीं रहता है। जी। उस सब चीज़ में कुछ चेंजेस सर, यही मान लीजिए- बाकी तो आगे यही मान लीजिए सर, हम लोग जो है बहुत सारे समिति जी से बात किए, उनका पर्सनल ओपिनियन लिए, ठीक है। ये जो प्रमुख के स्तर से जो वर्क मिलता है, समिति जी को जो वर्क मिलता है, वो तो प्रमुख के स्तर से मान लीजिए 15वीं हो गया, 1वीं हो गया, हाँ, मनरेगा का तो बातें चल रही है। तो ये सब जो है प्रमुख के स्तर से जो मिलता है, तो बहुत सारी समिति जी का कहना है कि ये प्रमुख के स्तर से ना होकर के डायरेक्ट समिति को फंड या फिर योजना दिया जाए, क्योंकि जो है पंचायत समिति अपने पंचायत का समस्या जो है प्रमुख से बेहतर जानता है और वो जो है बेहतर जो है विकास कर सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप नहीं, ये बात है, जी। ऐसा होना चाहिए। जी, और हम लोगों को चूँकि जो है पक्ष भी हो जाता है, आप भी हाँ, समझते हैं। हाँ वहाँ जो है सो बहुत ज़्यादा राजनीति का शिकार होना पड़ता है। जी अगर पक्ष में है तो ठीक है, विपक्ष में है तो आपको पूरे 2.5 साल 3 साल बैठा दिया जाएगा। जी कोई योजना से कोई मतलब नहीं है। जी आपके बातों को भी वहाँ पर जो है अनसुना कर वही हम दिया लोग जाता मान है। लीजिए कि प्रखंड था, मान लीजिए कि हाँ, उसका नाम नहीं बोलेंगे अभी, ये प्रखंड में मान लीजिए एक समिति था, 12 योजना लिख के दिया था, विपक्ष में था, 12 में से जो है मान लीजिए एक भी योजना जो है उसको जो है नहीं मिला। वैसा ही हाल हम लोग के पंचायत का भी है। प्रमुख इस बार हमारे पक्ष के नहीं थे। जी हम लोग जिनको वोट दिए वो ये हो गए थे, हार गए थे, तो हम लोगों को जो साइड ही कर दिया गया। अभी जी। वीडियो साहब आए हैं, हम्म, वीडियो साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी बोले हैं कि ठीक है, जो भी पैसा आया हुआ है सबको बराबर करके देंगे। जी और जो है सो तो अभी तो हमारे यहाँ प्रमुख का जो है विश्वास लगा हुआ है, तो उनका अभी कोर्ट में मामला है। जी 11 तारीख को 11 तारीख। कोर्ट में ये है, देखिए उसके बाद हाँ सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है, इस हिसाब से हम लोग का योजना का आवंटन होगा। जी तो बाकी जो है सो आगे जी। जहाँ तक हम लोग को कोशिश रहेगा कि जो ज़रूरी है, जहाँ रोड बनना है या कोई घाट का निर्माण जी। कराना है, वो पैसे को वहाँ खर्चा किया जाएगा। जी सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे मान के चलिए आगामी चुनाव आने वाला है, आप तो मान लीजिए मुखिया प्रत्याशी से लड़ने वाले हैं जी, तो और इस पंचायत में जो भी समस्या है वो आपको मालूम ही होगा। बहुत सारे कार्य हुआ है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी समस्या जो है रहता ही है हर जगह।
हाँ, तो क्या क्या समस्या है आपको मालूम ही है। अगर मान लीजिए आप मुखिया पद से लड़ते हैं तो जो भी जनता है आपके पंचायत का जो भी आपको वोट करेगा, ठीक है, उसको क्या आश्वासन देना चाहेंगे और कौन सा समस्या ऐसा है जिसको जो है प्रथम श्रेणी में आप रखना चाहेंगे और उसका निवारण जो है अगर आपको बहुत जल्दी करना। हाँ चुन के भेजता है मुखिया के पद पे तो कौन सा समस्या का निवारण करना चाहेंगे? देखिए समस्या तो बहुत सारा है, पंचायत में लेकिन है। प्राथमिकता किस चीज़ को देना चाहिए? प्राथमिकता यही है कि स्वास्थ्य सेवा वगैरह के बारे में जो है स्वास्थ्य शिक्षा पे जो है स्वास्थ्य शिक्षा पे ज़्यादा ही रहेगा। रोड सड़क जहाँ तो तक मान रोड लीजिए, सड़क है, जहाँ तक है रोड का जो सो काम है, जो फंड है आ रहा है जी उसको तो हम लोग कर ही रहे हैं। जी बाकी जो है सो ज़्यादातर स्वास्थ्य और शिक्षा पे ही रहेगा। जी। अगर हमको हमारे पंचायत की जनता ने अगर फिर से हमको मौका दिया, जी क्योंकि मालिक तो पंचायत का जो सर्वोपरि है वोटर है, जी तो उनके अगर इस पे खड़े उतरेंगे और वो चाहेंगे हमको जी कि अगर जो है सो फिर से इनको मौका दिया जाए तो हम ये वादा करते हैं कि जो हमसे बन पड़ेगा, जहाँ तक अभी किए जी उससे बढ़ करके करेंगे। जी अपने पंचायत के जनता के लिए जी हर वक्त तैयार रहेंगे, हर वक्त जो है सो उनको जी इस पे खड़ा उतरेंगे। जी जो भी वोटर मालिक है, ठीक है, और जो भी दर्शक हमारे चैनल पे देख रहे हैं या फिर जो भी पदाधिकारी देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मान लीजिए आप तो लड़बे करिएगा इलेक्शन, हाँ, तो अपना जो है लोग अपना स्वतंत्र हैं, जो मान लीजिए आपको क्यों वोट देगा, आपकी क्या क्वालिटी है सर, थोड़ा सा बताइए, आप अपनी क्वालिटी के बारे में बताइए। देखिए अभी तो पंचायत का परिसीमन ये हो रहा है, जी, रोस्टर। तो उसमें रोस्टर ये होगा, उसमें अभी आरक्षण में क्या बदलाव होना है जी वो तो अगर सीट आपका हाँ, बनता अगर है सीट तो बनता आप है, मान लीजिए। जनरल सीट रहता है तो हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। जी अगर सीट हम लोगों का इसमें रहा जी तो हम तो चुनाव लड़ेंगे जी क्या का। जी उसमें हम यही वादा करते हैं लोगों से और ये करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जो भी मेरे इसमें जानकारी में जो चीज़ आएगा जी उसको हम सबसे पहले ये करके अपने समाधान इससे करके जो भी समस्या आएगा आएगा, सामने, हाँ उसको जो पूरा करवाएंगे। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। ये मेरा नाम हुआ मोहम्मद शाहिद उल्लाह उर्फ लाल बाबू। जी लाल बाबू के नाम से मैं पंचायत में लोग हमको जानते हैं। जी 10 साल हम जो किए हैं तो उसमें पूरे पंचायत में लोग वही नाम से जानते हैं। जी मेरी वाइफ पंचायत समिति है, बीबी नजमुना खातून। जी आप मान लीजिए वर्तमान पंचायत समिति प्रतिनिधि हुए। जी हम पंचायत समिति प्रतिनिधि पंचायत सर पिपरोलिया पिपरोलिया, प्रखंड झंझारपुर। अपना मोबाइल नंबर अगर मेंशन कर सकते हैं तो कर दीजिए। 82 10 जी 24 जी 62 06। जी धन्यवाद।